नमस्कार। आजकल चाइना के प्रोडक्ट्स का जोर शोर से बायकॉट किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस तरह का बायकॉट सक्सेस होगा? मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत ही माइन्यूट इम्पैक्ट डालेगा चाइनीज ट्रेड पर, क्योंकि ये सोच ही बेसिकली गलत है। बजाय इसके कि हम चाइनीज आइटम को बायकॉट करें, हमको जोर शोर से लगना चाहिए हमारे प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के पीछे। हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर प्रोडक्शंस। अगर हम हमारे प्रोडक्शंस की कॉस्ट, उसकी क्वालिटी आने वाले समय में इम्प्रूव करेंगे तो बायकॉट चाइना अपने आप हो जाएगा। देखिए, अगर आपको तेल का इंपोर्ट घटाना है तो आपको बिजली से चलने वाली गाड़ियां लानी पड़ेंगी। सिंपल इक्वेशन है। आपका तेल का कंजम्पशन कहाँ होता है? गाड़ियों में, व्हीकल्स में। आप व्हीकल्स अगर इलेक्ट्रिक के बनाने लगे तो आपको तेल कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, आपकी करेंसी कम जाएगी। पर उसी जगह पर कार के अंदर हमको बैटरी अगर चाइना से इंपोर्ट करनी पड़े तो पेट्रोल की जगह पे पैसा बैटरी खरीदने में चला जाएगा, तो बात उधर के उधर ही खड़ी हो जाएगी। आज की तारीख में अगर आपको चाइनीज चीजों का बायकॉट करना है, करें, प्रोपोगंडा भी करें, चीजों का बायकॉट भी करें, उनकी झालर, बिजली का सामान, सबका आप बायकॉट करें, पर अपने प्रोडक्शन को पहले इंप्रूव करें। जब तक आप अपने प्रोडक्शन को इंप्रूव नहीं करेंगे, आप चाइना को किसी तरह से हरा नहीं सकते। और अगर आपने अपना प्रोडक्शन इंप्रूव कर लिया तो आपके ऑटोमेटिक एक्सपोर्ट दूसरे कंट्रीज को बढ़ जाएंगे। आज हमारे यहां सबसे बड़ी समस्या कहां आती है? जब कोई नेता बोल देता है कि हमारे यहां की लेबर स्किल्ड नहीं है, फॉरेन की कंपनी आती है, उनको स्किल्ड लेबर नहीं मिलती, तो हम इमीडिएट उस पर टूट पड़ते हैं, उसको क्रिटिसाइज करने। वो कोई गलत नहीं बोल रहा है। उन लोगों की प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारे से ज्यादा है उनके वर्कर्स की, हम उसको क्रिटिसाइज करने लगते हैं बजाय इसके कि हम अपने रिसोर्सेस को अपनी पब्लिक के ट्रेनिंग के ऊपर लगाएं। हमारे यहां कोई आदमी ट्रेंड तो होना ही नहीं चाहता। वो चाहता है कि जिसने जॉब दिया है वो ही उसको ट्रेनिंग दे, ट्रेनिंग पे हजारों और लाखों रुपया खर्चा करे और तीसरे दिन हमारे यहाँ की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से वो जॉब छोड़ के दूसरी कंपनी में लग जाए। मतलब ट्रेनिंग का भी खर्चा कंपनियां अपनी जेब से करें और दिवालियां हों। अब जो आदमी ट्रेंड हो गया, ट्रेनिंग दिया कंपनी ने, अब वो उस ट्रेनिंग का यूटिलाइजेशन 8 घंटे उस कंपनी के लिए करना नहीं चाहता। वो सोचता है मैं तो ट्रेंड हूं, इस पगार में तो 6 घंटे काम करूंगा मैं, या मेरे जैसा ट्रेंड आदमी तुम्हारे को इस पगार में कहां मिलेगा। ये सोच और हमारे यहां पर है। तो आदमी पूरे 8 घंटे प्रोडक्टिविटी देना भी नहीं चाहता, उसमें भी काम चोरी करना चाहता है। तो आप कहां से चाइनीज प्रोडक्ट्स का कंपटीशन करेंगे? और जब भी ये बात निकलती है तो बोलते थे वो तो कम्युनिस्ट है, वो तो मार मार के काम करा लेते हैं। अरे कहीं मार पीट के काम नहीं होता भाई साहब। काम होता है, काम के तरीके से होता है, पॉलिसीज से होता है। आप अपने यहाँ की पॉलिसी सही करिए, काम होगा। हर चीज में हमारे यहां पर करप्शन। लैंड लेने जाओ, पावर का रेट आप देख लो, आप अलॉटमेंट के लिए जाओ, हर चीज के अंदर आपको करप्शन से निपटना है। ऐसा नहीं है करप्शन वहां नहीं है, वहां भी करप्शन है। पर वो लोग क्या करते हैं, हमारे यहां के जैसे एक रोड को 10 बार नहीं बनाया जाता, वो 10 रोड बनाते हैं एक बार। हम क्या करते हैं, एक रोड बनाते हैं 10 बार, वही खोदेंगे वही बनाएंगे, वही खोदेंगे वही बनाएंगे। अरे भाई, इतना बड़ा देश है बनाने के लिए, एक रोड ऐसी बनाओ जो 50 साल तक चले, और ऐसी फिर 50 रोडें बनाओ, 100 रोडें बनाओ, हजारों रोडें बनाओ, जिनको दोबारा दोबारा आपको बनाना ना पड़े। हम किस कंसेप्ट पे विश्वास करते हैं? एक रोड अगर बनी है, अधिकारी को वापस खाने को तभी मिलेगा जब वो रोड दोबारा से बनेगी। अगले सीजन में फिर टूटती है, फिर बनती है। इसी में हम लोग खुश हैं। वो लोग क्या करते हैं, एक रोड की क्वालिटी ऐसी बनाते हैं 10 साल देखने की जरूरत नहीं, और 50 नई रोडें बनाते हैं। खाते होंगे पर उन नई रोडों में खाते हैं, हमारे यहां उसी एक रोड में जीवन भर खाते हैं। ये डिफरेंस है। जब तक इससे हम लोग कम अप नहीं करेंगे, हम उनको कॉम्पिटिट नहीं कर सकते। और बाइकॉट आप करें, पर ये अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है।
बाइकॉट की जगह पे हमको अपने प्रोड्यूसर्स, अपने प्रोडक्शंस को चीप करना होगा, क्वालिटी इंप्रूव करनी होगी, इनोवेटिव काम करने पड़ेंगे उसके अंदर। मतलब सब तरफ से हमको काम करना पड़ेगा। हमारे लोन्स महंगे, हमारी इलेक्ट्रिसिटी महंगी, हमारी जमीन महंगी, ट्रांसपोर्टेशन के मोड महंगे, तो आप उनके सस्ता प्रोडक्ट बनाओगे कैसे? उसके बाद में एजुकेशन महंगी, बेसिक एजुकेशन प्राइवेट में आप चले जाओ, आप रेट देख लो। अगर कोई बंदा इतना डोनेशन और इतना पैसा खर्चा करके इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, तो आपको लगता है कि वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं मांगेगा? तो आपकी हर चीज महंगी होने वाली है भाई। आप कैसे कॉम्पिटिट करेंगे उनके साथ में? तो इन एंगल्स पे पहले विचार करना जरूरी है। और ये सब अपन कर लेते हैं, उसके बाद में हमारी लेबर को ये रहता है कि भाई इतने पैसे में मैं इतना काम कौन कर सकता हूं? इतने पैसे में तो मैं 4 ही घंटे काम करूंगा और दिखाऊंगा कि मैंने 8 घंटे काम किया। ये मैंने मेरी आंखों से देखा है। कंपनियों को कोलैप्स होते हुए देखा है, नए नए एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशंस को बंद होते देखा है। ये ही लेबर की सोच के कारण। 8 घंटे की प्रोडक्टिविटी नहीं देना चाहते, 6 घंटे की देते हैं, 4 घंटे की देते हैं। आप क्या बोलोगे ऐसे लोगों को? और इनके साथ में फिर आप उनसे कॉम्पिटिट करोगे? और बोलने के लिए नेता बोल देते हैं, वो तो डंडे के जोर पे करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं जाकर के देख करके आया हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है, वो डंडे के जोर पे कर लेते हैं। अभी बोलते हैं कि उनके पास में पॉपुलेशन इतनी है, वहां बोलने की आजादी नहीं है। यहां बोल के आपने क्या पा लिया? फिर भाई दुबई इतना क्यों ग्रो हो गया? अरे उन पे पॉपुलेशन नहीं है। अच्छा, वो इसलिए ग्रो हो गए क्योंकि उन पे पॉपुलेशन नहीं है। और ये फिर क्यों ग्रो हो गए? इन पे तो ढेर पॉपुलेशन है, हमसे ज्यादा है, तो उनके यहां बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। तो आप फिर दिन भर बैठ करके टीवी पे बोलते रहे, मैं भी बोल रहा हूं, आप सुनते रहे और सुधार कुछ ना करें, उधर के उधर ही रहे फिसड्डी। तो भाई इससे कुछ नहीं होने वाला। बाइकॉट करें, वापस बोलता हूं, पर बाइकॉट के साथ में अपने को इंप्रूव करने के स्टेप लें, तो ही कुछ होगा। नहीं तो ये मैं पिछले 5 साल से सुन रहा हूं। आपने दिवाली को दीपक जो थे वो लड़ी की जगह पे, या जो कैंडल उनके आते थे बन के वो मोम वाले, उसकी जगह पे आप ये दीपक लेने लगे। ठीक है, कुछ गरीबों का फायदा हो गया, पर उसके बाद में भी बताइए क्या पिछले 5 साल के अंदर आपका इंपोर्ट घट गया चाइना से? वो उधर का उधर ही है, बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारी पॉलिसीज में प्रॉब्लम है। अगर हम लैंड प्रॉपर अलॉट करें, नई फैक्ट्रीज को, एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करें, सस्ते लोन दें, बिजली दें, रेगुलर सस्ती बिजली दें। हमारे यहां तो फ्री बिजली का पहले कंपटीशन चालू हो जाता है कि हमने फोकट में क्या दिया, हमने सब्सिडी कितने करोड़ की दे दी। आजकल तो नए ही इलेक्शनों में चल निकला है, आपने किसानों को कितने 1000 करोड़ की सब्सिडी दी, ये हमको आप बताएं। ये बताने की बात है। मतलब इलेक्शन इस बात पे हो रहे हैं, आपने इतने 1000 करोड़ की फ्री सब्सिडी दी। गजब है भाई। उसको आप लाइट, पानी, बिजली टाइम पर दे दो, रास्ता दे दो, अपना प्रोड्यूस बना करके फैक्ट्री तक या फिर अपने मंडी तक पहुंचा दे, तो उसमें वो कमा खाएगा। आप बजाय वो देने के उसको फ्री सब्सिडी देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं पाते, वो बेचारा इसी चीज पे डिपेंडेंट रहता है। फिर आप उसके हाथ में पैसा दे दोगे, फिर वो उससे मेड इन चाइना खरीदेगा। तो बजाय उसको ये पैसा देके आप मेड इन चाइना परचेज कराएं, उससे अच्छा है उसको सारी फैसिलिटी दे देना। आपको देना है फैक्ट्रियों को सस्ती बिजली दें, सस्ते लोन दें, आप फैक्ट्रियों के लिए जगह मुहैया कराएं, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता करें। वो आप करते नहीं है। आपको देने का इलेक्शन के पहले उसको फ्री बिजली, फ्री पानी या फ्री फोकट की चीजें, या उसको दारू पिलानी है आपको, उसमें आपको खर्चा करना है। ये काम नहीं करना है, तो आप कॉम्पिटिट कैसे करोगे? मेरे को वो समझा दो। तो भाई अपना थोड़ा सोच बदलें। आई एम सॉरी अगर मेरे मुंह से किसी पर्टिकुलर लोगों के अगेंस्ट में कुछ निकल गया हो, मेरा वो पर्पस जरा भी नहीं है। और बाइकआउट करना है, करना चाहिए, मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर रहे होंगे। पर जो होलियां भी जल रही है ना, वो ऐसी होलियां चल रही हैं जिसके घर में टूटा फूटा सामान है चाइना का, वो ला करके 4 सामान जोड़ करके उसको आग लगा के चिल्ला रहे बाइकआउट चाइना। कहीं पर भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि 3 माले की होली जल रही हो और 4 माले का माल इकट्ठा हो गया। लोगों ने घर से लाके सोफे, टीवी, बेड ला करके फाड़ करके डाल दिए और जला डाले। ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा, और वो हो भी नहीं पाएगा आप लोग से। क्यों? क्योंकि नसों के अंदर घुस गया है आलस।
वो आलस से बाहर आना पड़ेगा, चोरी से बाहर आना पड़ेगा, तब आप कॉम्पिटिट कर पाएंगे चाइना को। इतना आसान नहीं है। ठीक है, हम फिर भी 5वीं इकोनॉमी हैं, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी नहीं है, इतने भी नेगेटिव नहीं है, परंतु उस जगह तक पहुंचने के लिए एक अलग माइंडसेट, अलग डेडिकेशन चाहिए। वो हमको पैदा करना पड़ेगा, जो सड़कों पर चिल्लाने से नहीं होगा, वो हकीकत में काम करने से होगा। गवर्नमेंट को भी और हमको भी अपना फुलेस्ट देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी अपना फुल देना पड़ेगा, तब होगा। थैंक यू।